नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। इसका इतिहास अगर देखा जाए तो वैदिक काल से चला रहे हैं। बहुत प्राचीन काल से इसका इतिहास चला रहा है कि रक्षाबंधन पर्व मनाने की। लेकिन आज हम आपके बीच में एक साझा कर रहे हैं कथा, जो है इंद्र और इंद्राणी से जुड़ी पौराणिक कथा है कि किस तरह से इंद्राणी इंद्र की रक्षा के लिए अपने रक्षा सूत्र बांध देती हैं। दोस्तों, जिसका वर्णन आता है भविष्य पुराण में। और एक बार की बात है कि देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। यानी असुर और देवताओं के बीच में लंबे समय तक युद्ध चला और ऐसा कहा जाता है कि करीब 12 वर्षों तक युद्ध चला, और जिसमें देवता विजयी नहीं हो पाए। और यहां तक कि धीरे धीरे देवताओं का जो प्रभाव है या शक्ति है वो क्षीण होने लगी और असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। यानी ऐसी स्थिति आ गई कि देवता जिसमें पराजित होने जैसी स्थिति थी। इंद्र भी बड़े चिंतित हुए। इंद्र भी बड़े चिंतित थे कि अब जीतने की संभावना नहीं दिख रही। और जब इंद्राणी को इस बात का पता पड़ा तो इंद्राणी बड़ी चिंतित हुई और इंद्राणी देवगुरु बृहस्पति के पास जाती हैं और उनसे इसका उपाय पूछती हैं कि किस तरह से देवताओं की शक्ति फिर से बढ़े, इंद्र किस तरह से विजयी हो। इंद्राणी जब भगवान बृहस्पतिदेव के पास जाती हैं और सारी बात कहती हैं, तो भगवान बृहस्पतिदेव उन्हें एक अभिमंत्रित रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधने को कहते हैं। और वो दिन होना चाहिए श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। तो इंद्राणी ऐसा ही करती हैं। इंद्राणी का एक नाम और था, शुचि नाम था, जैसे इंद्र की पत्नी होने के कारण इंद्राणी भी कहा जाता है। इंद्राणी आती हैं और श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करती हैं और इंद्र की कलाई पर बांधती है। और फिर इंद्र को युद्ध में भेजती हैं। युद्ध के लिए जाते हैं इंद्रदेव, और तब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होता है, तो उसमें इंद्र विजयी होते हैं। तो रक्षा सूत्र इस कामना के साथ बांधा जाता है कि जिसकी कलाई पर आप रक्षा सूत्र बांधा जाता है, उसकी विजयी होने की कामना की जाती है, दीर्घायु की कामना की जाती है, लंबी आयु की कामना के साथ में, और उत्तरोत्तर प्रगति की कामना के साथ में किया जाता है। तो रक्षाबंधन का ये जो त्योहार इंद्र और इंद्राणी से जुड़ी कथा थी कि जिसमें किस तरह से पत्नी भी अपने पति की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध देती हैं, हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम अपनी संस्कृति से जुड़े, सनातन परंपराओं से जुड़े और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।